बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को हमने मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर दिया और अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने इसके चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। ठीक है जी। मजीद 3 न्यूमेरिकल्स को मजीद हम सॉल्व करेंगे। टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। बुक में 8 न्यूमेरिकल्स हैं। 8वां न्यूमेरिकल जो है वो फिर होमवर्क में हो जाएगा आपके। ठीक है, तो 4 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए थे। 5वें न्यूमेरिकल से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस न्यूमेरिकल को अब हमने जो है वो सॉल्व करना है। आपको याद होगा जी सारी चीजें, क्योंकि 4 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे और कहा भी था कि आपने जो है इसकी जरा प्रैक्टिस करनी होगी। आपको याद होगा जी कि इसमें एक तो मिरर फार्मूला लगता है। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। एक तो ये मिरर फार्मूला लगता है। एक मैग्निफिकेशन का ये वाला फार्मूला होता है जी hi डिवाइडेड बाय ho। और इसी तरीके से मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला होता है जी q डिवाइडेड बाय p। और इन्हीं दो इक्वेशन को कंपेयर करें अगर हम, तो तीसरा फार्मूला मिल जाता है हमें hi डिवाइडेड बाय ho इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p। तो ये कुल टोटल 1, 2, 3 और 4, ये 4 फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर में हैं। इनमें से ये एफ पी क्यू एम आई एच आई ये सब क्या है? एफ जो होता है, जैसे सपोज करें जी ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, तो और ये इसका गलत हो गया, रुक जाए। सपोज करें जी ये आपके पास कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है जी, और ये है जी प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो पोल और प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ, ये वाला। उसके बाद अगर ये ऑब्जेक्ट आपके सामने है तो ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं पी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये चीज। और अगर हम इमेज देखते हैं जी, इमेज हमारा मिरर से कितना दूर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाता है जी इमेज डिस्टेंस, यानी कि क्यू। एच आई क्या होता है जी? हाइट ऑफ इमेज, यानी आपके इमेज का साइज। एच ओ क्या होता है जी? आपके ऑब्जेक्ट का साइज, जबकि ये मैग्निफिकेशन होती है जी एम। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो हमारे पास जो है इस चैप्टर में हमने यूज किए हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सो ये फॉर्मूले हैं जी जो हमने इस चैप्टर में यूज किए हैं। अब हमने जो है वो इस चैप्टर के 5वें न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम 5वां न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जी और साथ साथ जो है वो हम इसका डेटा बनाते हुए जाते हैं। आपको मैंने पूरा प्रोसीजर भी बताया हुआ है जी, डेटा क्या होता है, फिर रिक्वायर बनाना होता है, फिर उसके बाद आपने जो है वो फॉर्मूले की हेडिंग होती है, सोल्यूशन होता है और फिर आंसर होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको प्रॉपर तरीके से डेटा, रिक्वायर्ड, फॉर्मूला वगैरह उन तमाम हेडिंग्स में सॉल्व करना है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है जी कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ये क्या चीज है 10 सेंटीमीटर? इट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है जी एक कॉनकेव मिरर की 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे एफ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉनकेव मिरर में हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखते हैं। अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स आता तो फिर मैं इस फोकल लेंथ को माइनस कर देता। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। सो फोकल लेंथ एक कॉनकेव मिरर की आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपने लिखा एफ इक्वल्स टू प्लस 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कहते हैं जी? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। इस जुमले का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट, प्लेस मतलब रखा। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, यानी कि ये आपसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन मांग रहे हैं। सपोज करें आप कहें यहाँ पर रखा जाए, तो ये डिस्टेंस मांगा जा रहा है आपसे, इसको आप कहते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी। तो ये आपसे कह रहे हैं जी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, यानी आपसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन मांगी जा रही है। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि पी कहते हैं। तो पी आपको मालूम करना है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं जी? सो एज टू गेट्स इट्स रियल इमेज मैग्निफाइड ट्वाइस। ये मैग्निफाइड ट्वाइस का मतलब हो गया ये मैग्निफिकेशन है। आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन आपको ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे दिया हुआ होता है। ये मैग्निफिकेशन दी जा रही है, यानी आपसे कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उसका जो रियल इमेज बने वो डबल मैग्निफिकेशन पर हो, 2 मैग्निफिकेशन हो उसकी।
ट्वाइस हो उसकी मैग्निफिकेशन, तो ये m हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2। आपको याद होगा मैग्निफिकेशन को कोई यूनिट नहीं होता। तो इतना सा डेटा है जी। एक कॉनकेव मिरर है आपके पास जिसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो आपसे कहा जा रहा है न्यूमेरिकल में कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आपने लिखा f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, प्लस का रखा क्योंकि कॉनकेव है। फिर आपसे कहते हैं जी वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन मांगी जा रही है, सो आपने लिखा p क्वेश्चन मार्क। सो एज टू गेट्स इट्स रियल इमेज ट्वाइस, मैग्नीफाइड ट्वाइस, ताकि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए ऐसे कि उसका जो रियल इमेज बने उसकी मैग्निफिकेशन कितनी हो 2। आपने लिखा m2। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। फोकल लेंथ 10, p क्वेश्चन मार्क m2। अब हमें p मालूम करना है। अब p मालूम करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो मिरर फॉर्मूला है जी, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस फॉर्मूले की मदद से, मिरर फॉर्मूले की मदद से हम जो है वो p मालूम करते हैं। और p मालूम करने के लिए आपको फोकल लेंथ चाहिए और इमेज डिस्टेंस चाहिए। फोकल लेंथ तो आपको दिया हुआ है लेकिन इमेज डिस्टेंस आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है आपके पास? तब हम मैग्निफिकेशन की मदद से क्यों निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन दी हुई है। मैग्निफिकेशन दी हुई है, लिहाजा मैग्निफिकेशन की मदद से हम क्यों निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं जी। एक है एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, उसको तो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि ना तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है ना हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। जबकि दूसरा फॉर्मूला होता है जी Q डिवाइडेड बाय P। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं जी, इसमें वैल्यूज डालते हैं। मैग्निफिकेशन हमें 2 दी हुई है, लिहाजा हमने मैग्निफिकेशन की जगह 2 लिख दिया। और Q हमें नहीं पता, लिहाजा Q को एज इट इज Q लिख लेंगे। सिमिलरली हमें P के बारे में भी कुछ नहीं पता कितना है, लिहाजा P को भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये P जो है डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, इसको अगर हम 2 के पास लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन हो जाएगी जी Q इज इक्वल टू 2P। ये हमारे पास Q की अजीब सी कुछ वैल्यू आ गई। Q हमारे पास पूरा तौर पे मुकम्मल फाइंड आउट नहीं हुआ, लेकिन चले थोड़ी बहुत तो आ गई ना। Q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P। तो चले इससे ही काम चलाते हैं। जो हमारे पास Q आया है Q इज इक्वल टू 2P, इसी से ही काम चलाते हैं जी। और अब हम मिरर फॉर्मूला लेते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं, तो 1/ फोकल लेंथ की जगह आ जाएगा 10, 1/p तो हमें मालूम नहीं है, p को तो p ही लिखेंगे, प्लस 1/q की हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की है जी 2p, लिहाजा 2p डाल देंगे। ठीक है जी। अब हम ये राइट साइड पे एलसीएम लेते हैं जी, p और 2p का एलसीएम जो है वो 2p निकलेगा। ठीक है जी, 2p निकलेगा, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। p और 2p का एलसीएम अगर हम लें तो पहले हमने p लिखा, फिर हमने 2p लिखा। अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हम p लेते हैं जी। p से p डिवाइड हो गया, 1 बचा। इधर हमारे पास p से p डिवाइड हो गया, खाली 2 बचा। अब हम 2 लेते हैं जी, तो 1 तो एज इट इज और 2 1 जा 2। क्या आ रहे हैं जी दो फैक्टर 2 और p, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 2p, इसलिए हमने 2p एलसीएम ले लिया। ठीक है जी। अब हम जानते हैं जी एलसीएम से नीचे वाला टर्म डिवाइड होता है, तो अब आप ये 2p से इस p को डिवाइड करें, p कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 को ऊपर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। ठीक है, एलसीएम नीचे वाले से डिवाइड होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो हमने नीचे वाले से डिवाइड किया, p से p कैंसिल हो गया, 2 बच गया। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, प्लस साइन। अब इधर भी आप दोबारा एलसीएम से नीचे वाले को डिवाइड करें तो 2p मुकम्मल कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 को अब आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1। ये आपके पास एलसीएम आ गया जी। इधर आपके पास है क्या 1/10। 1/10 इक्वल्स टू 2 + 1 हो जाता है 3 डिवाइडेड बाय 2p। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1 जो है 2p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2p को 1 से मल्टीप्लाई करें 2p, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30। अब ये 2 मल्टीप्लाई में जी p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर मैं इस साइड पे लाता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब इसको आप डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। p की आपको मालूम करना था, p आपने मालूम कर लिया। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे,
तो हमारे पास एक ऐसा इमेज बनेगा जो डबल मैग्निफिकेशन का होगा। ठीक है जी, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आपके पास फोकल लेंथ थी, आपके पास पी मालूम करना था, आपके पास मैग्निफिकेशन थी। आपने देखा जी कि पी मालूम करने के लिए हमें क्यू चाहिए होता है, तो सबसे पहले हमने जो है ये मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला लिया। इसमें सिर्फ मैग्निफिकेशन डाल पाते हैं हम, तो सिर्फ हमने मैग्निफिकेशन डाली और क्यू का एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन बना ली, क्यू इज इक्वल टू 2p। अब हमने क्या किया, हमने मिरर फॉर्मूला लिया, इसमें हमने क्यू की जगह जो है वो 2p डाल दिया, एफ की जगह जो है हमने वो 10 डाल दिया। अब इस साइड पे हमने जो है वो एलसीएम लिया जी, 2p और p का एलसीएम आता है 2p। अब एलसीएम को नीचे वाले से आप डिवाइड करते हो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो आपने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये आया जी 2+1। 2+1 को आपने ऐड किया, 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3 और 10, 3 10 30 हो जाता है। और 2p को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2p। इक्वेशन क्या हो गई जी, 2p इक्वल्स टू 30। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 के पास आएगा, डिवाइड होगा, ये हो गया डिवाइड। 30 को 2 से डिवाइड करें, p आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट पे आते हैं जी हम। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, इसको हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बहरहाल इसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। और इस पे भी वही फोकल लेंथ वाली साइन कन्वेंशन लगती है, याद रखिएगा। जैसे फोकल लेंथ में होता है ना कि कॉनकेव होता है तो प्लस हो जाता है, कॉन्वेक्स होता है तो माइनस। सिमिलरली हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ भी करते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को माइनस लेंगे, कॉनकेव मिरर होगा तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्लस लेंगे। तो इस सवाल में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है एक कॉनकेव मिरर का, कितना है 40 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। चूंकि कॉनकेव मिरर है लिहाजा हमने प्लस ले लिया। अगेन वही सवाल पूछा जा रहा है जी, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी जा रही है, P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज, इस बार देखें क्या कहा रहा है जी, मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। कहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाए कि उसका जो रियल इमेज बने वो मैग्नीफाइड हो, कितना 4 गुना, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना। सो इस बार आपको मैग्निफिकेशन दी हुई है 4। ठीक है जी, ये आपके पास वही डेटा हो गया जी, सेम डेटा है, बस रेडियस दिया हुआ है फोकल लेंथ की जगह। अब रेडियस से फोकल लेंथ कैसे निकाला जाता है, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, रेडियस इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 2। असल में आपने वो ये आपके पास था कॉनकेव मिरर, ये आपके पास होता है पोल, ये आपके पास होता है एफ, और ये आपके पास होता है सी। तो एफ से पी तक का डिस्टेंस हमने क्या कहा हुआ है कि ये फोकल लेंथ होती है, और सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, और हम 1000 बार बोल चुके हैं कि जितना ये होता है उतना ये होता है, तो डबल के बराबर होता है। ठीक है, तो उससे हमने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में है क्या जी, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो फॉर्मूला है बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, एफ इक्वल्स टू, ये एफ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। तो यहां हम लिख लेते हैं जी एफ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। एफ इज इक्वल्स टू रेडियस आपके पास है 40, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आंसर आएगा।